कौन कौन? क्लस्टर क्लस्टर एंड एंड नॉन अनक्लस्टर। क्लस्टर। कभी भी अगर इंडेक्स के टाइप बताइएगा तो उसमें 3 टाइप। एक यूनिक इंडेक्स को भी ऐड कर लीजिएगा। हालांकि यूनिक इंडेक्स और नॉन यूनिक इंडेक्स भी होता है, लेकिन नॉन यूनिक इंडेक्स बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर यूनिक इंडेक्स यूज़ किया जाता है। और इंडेक्स बेसिकली क्या है? पॉइंटर टू डेटा इन अ टेबल है ना। इट इज़ ए पॉइंटर टू डेटा इन अ टेबल दैट अलाउज फास्ट सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन। अगर आपने किसी टेबल के ऊपर इंडेक्स फायर कर दिया है तो उसके हेल्प से आप डेटा को अरेंज कर सकते हो, और जब आप डेटा को अरेंज कर सकते हो तो डेटा फास्ट सर्चिंग भी कर सकते हो। जब डेटा अरेंज हो जाएगा तो उसे आप फास्ट सर्च कर सकते हैं, फास्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स को जानते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा देते हैं, और उससे पहले मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ये रहा हमारा स्क्रीन और इसे मैं शेयर कर रहा हूँ। Indexes in SQL Server। इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। An index in SQL Server database contains information that allows you to find a specific data without scanning through the entire table। इस लाइन का मतलब ये है कि बिना पूरे टेबल को स्कैन किए इंडेक्स के यूज से आप फास्ट सर्चिंग कर सकते हैं। इंडेक्स आर क्रिएटेड ऑन टेबल्स एंड व्यूज। आप टेबल के ऊपर भी इंडेक्स बना सकते हो और व्यू के ऊपर भी इंडेक्स बना सकते हो। ठीक है। एन इंडेक्स इज ए पॉइंटर टू डेटा इन अ टेबल। एन इंडेक्स हेल्प्स टू स्पीड अप select queries and where clause, but it slowdowns data input with the update and the insert statement। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंडेक्स सेलेक्ट क्वेरी के लिए यूज़ करते हैं तो इस स्पीड अप काम करता है, लेकिन वही अपडेट और इंसर्ट के लिए यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड और ड्रॉप्ड विद नो इफेक्ट ऑन द डेटा। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स को आप बना भी सकते हो और उससे डिलीट भी कर सकते हो, और जब आप इंडेक्स को बनाते हो और डिलीट करते हो तो डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। Indexes are automatically created when primary key and unique constraint are defined on a table। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी टेबल में आपने प्राइमरी की या यूनिक की का कांस्टेंट अप्लाई कर दिया है तो उस केस में होता क्या है कि डेटा आपका अरेंज हो जाता है, या फिर यूनिक डेटा ही डेटा फील्ड में स्टोर होता है। तो उस केस में इंडेक्स भी ऑटोमेटिक जनरेट होता है।
उस केस में अगर आप अलग से इंडेक्स नहीं भी लगाओगे तब भी आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, ठीक है, अगर आपने टेबल के अंदर प्राइमरी की या फिर यूनिक की बना रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है sp अंडरस्कोर हेल्प इंडेक्स सिस्टम स्टोर प्रोसीजर बेसिकली है ये, यूज टू फाइंड indexes on table. sp help index system store procedure used to find indexes on table. अगर आप किसी टेबल का लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस को देखना चाहते हो तो उसके लिए किस प्रोसीजर का इस्तेमाल करोगे? sp अंडरस्कोर हेल्प इंडेक्स। अगर आप प्रोसीजर के टेक्स्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए sp अंडरस्कोर हेल्प, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो sp अंडरस्कोर हेल्प db, किसी कॉलम या डेटाबेस का रीनेम करना चाहते हो तो sp अंडरस्कोर रीनेम फॉर टेबल एंड sp अंडरस्कोर रीनेम db फॉर डेटाबेस। तो ये कुछ सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स हैं जिसे यूज़ करके आप उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप देख सकते हो। तो इंडेक्स किसी टेबल पे अप्लाइड है या नहीं है उसे देखने के लिए आप sp अंडरस्कोर हेल्प इंडेक्स किसी डेटाबेस में अगर आप रन करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि वहाँ पे जो है इंडेक्सेस अप्लाइड है कि नहीं। आप इंडेक्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ऑल्सो ड्रॉप इंडेक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप ऑफ इंडेक्सेस को मेंशन करता हूँ। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस इन एसक्यूएल सर्वर। कभी भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि कितने टाइप के इंडेक्सेस हैं तो आपको बताना है क्लस्टर्ड इंडेक्स, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स एंड नॉन यूनिक इंडेक्स। अगर नॉन यूनिक नहीं बोलो तो चलेगा, लेकिन बोल दो तो कोई गलती नहीं काटेगा, ठीक है। इतने सारे टाइप के इंडेक्सेस हैं, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, यूनिक एंड नॉन यूनिक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्लस्टर्ड इंडेक्स को जानते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, नॉन क्लस्टर्ड भी यूज़ किया जाता है। ये क्लस्टर्ड इंडेक्स है क्या, ठीक है। क्लस्टर्ड इंडेक्स, इसे पॉइंट आउट करते हैं एक बार फिर से। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बेसिकली एक पॉइंटर है दैट अलाउ फास्ट सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन। वी कैन क्रिएट इंडेक्स ऑन एनी टेबल एंड व्यूज, ठीक है, क्रिएटिंग एंड ड्रॉपिंग व्यूज दैट डज नॉट अफेक्ट द डेटा, राइट। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग क्लस्टर्ड इंडेक्स इन एसक्यूएल सर्वर। व्हाट इज क्लस्टर्ड इंडेक्स, हाउ वी क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, किसी का माइक से आवाज़ आ रही है। A clustered index causes records to be physically stored in a sorted or sequential order। अगर आप क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई करते हो किसी टेबल के ऊपर तो ये डेटा को सीक्वेंस में दिखाता है, एक ऑर्डर में दिखाता है। एक क्लस्टर इंडेक्स डिटरमाइन द एक्चुअल ऑर्डर इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। Hence, you can create only one cluster index in a table। ये भी लाइन जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन क्या कहता है कि आप किसी टेबल के अंदर एक ही क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो जबकि नॉन क्लस्टर्ड एक से ज़्यादा बना सकते हो। क्लस्टर्ड इंडेक्स is as same as dictionary
where the data is arranged by alphabetical order। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लस्टर इंडेक्स। अब ये नन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं, फिर यूनिक और नन यूनिक के बारे में भी जानेंगे, और इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स का प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ये क्या होता है इसे भी पॉइंट आउट करते हैं। ए नॉन क्लस्टर इंडेक्स is as same as to an index of a book. The data is stored in one place and index is stored in another place. Since the non-cluster index is stored separately from the actual data, a table can have more than one non-cluster index. ये भी डेटा को अरेंज ही करता है, बट क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड में क्या अंतर है कि क्लस्टर इंडेक्स आप टेबल के अंदर एक ही बना सकते हो, जबकि नॉन क्लस्टर्ड एक से अधिक बना सकते हो। कई बार इंटरव्यू के टाइम पे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन clustered and non-clustered, so you have to speak that we can only create single cluster index on any table or any view, whereas we can create multiple non-cluster index. Now the next index is unique index. Let's point out a unique index can be created on a column that does not have any duplicate values. आप यूनिक इंडेक्स को उसी टेबल के कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो जिस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही थ्योरी में लिखवा दिया है कि अगर आप किसी भी टेबल के कॉलम में प्राइमरी की या यूनिक की बनाते हैं तो इंडेक्स ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर आप अलग से इंडेक्स नहीं बनाओगे तो इंडेक्स का फीचर आपको देगा। इंडेक्स का फीचर देगा कहने का मतलब उसका डेटा जो होगा वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में रिप्रेजेंट होगा। सेकेंड पॉइंट है, वंस से यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड, duplicate values will not be accepted in the column। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी टेबल के कॉलम के ऊपर यूनिक इंडेक्स लगा देते हो जबकि उसके पहले कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, कोई रूल नहीं अप्लाई किया गया है। कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें आपने सीखा है प्राइमरी की कांस्टेंट, यूनिक की कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, नॉट नल, चेक कांस्टेंट, है ना, फॉरेन की कांस्टेंट। कई सारे टाइप्स के कांस्टेंट्स आपने सीखा है। आप बेसिक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कांस्टेंट आपने पढ़ा है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड लाइन में ये लिखा हूँ कि वंस यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड, डुप्लीकेट वैल्यूज विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द कॉलम। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, दुच यूनिक इंडेक्सेज शुड be created only on columns where uniqueness of values is a key characteristic. A unique index ensures entity integrity in a table।
Uniqueness is a property of an index. Uniqueness is a property of an index, and both clustered and non-clustered indexes can be unique. ठीक है, नन यूनिक में वही हो गया जो डुप्लीकेट होगा, उसे हम नन यूनिक इंडेक्स कहेंगे। हालांकि वो क्लस्टर इंडेक्स के टाइप के अंदर नहीं लिखा जाएगा। आप इसे बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। बोल भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नन यूनिक इंडेक्स वही कहलाएगा जो डुप्लीकेट पे भी काम करेगा। जैसे नन क्लस्टर इंडेक्स को भी आप नन यूनिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, मिडिल लाइन में ड्रॉ कर दिया है। चलिए अब मैं इंडेक्स आपको बना करके दिखाता हूँ, क्लस्टर इंडेक्स, नन क्लस्टर इंडेक्स और यूनिक इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने से पहले मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ऐसे टेबल को सेलेक्ट करूँ जिसमें किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट पहले से डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा एसक्यूएल खुला हुआ है और एसक्यूएल के अंदर एक टेबल में बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश टेबल। क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इंट नेम वैरकेस एंड रोल इंटीजर। ठीक है, अब मैंने एक टेबल बनाया और टेबल बना करके इसे एग्जीक्यूट करा दिया। इसके अंदर कुछ रैंडम डेटा स्टोर कर देते हैं। जैसे पहली आईडी हमने स्टोर किया 4, जिसका नेम है रोहन, एंड इसकी रोल नंबर जो है वो 34 है। इसी तरीके से हमने 2-3 और स्टूडेंट को इंसर्ट करा दिया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स हम किसी छोटे टेबल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे टेबल के डेटा को तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, आसानी से उसको अरेंज कर सकते हो। जब भी इंडेक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं तो बड़े टेबल्स में बनता है। बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे कंपनी के अंदर तो वहाँ पे इंडेक्सेस आपको दिखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे 4 डाला, फिर 1 डाला, इसके बाद 3 डाला, उसके बाद 2 डाला। मैंने ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को सेट किया है, लेकिन देखना चाहूँगा कि क्या यूनिक इंडेक्स या क्लस्टर्ड इंडेक्स को अप्लाई करने के बाद हमारा डेटा अरेंज हो पाता है या नहीं। मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसके बाद रेहान ले लिया, जिसकी जो रोल नंबर है वो 24 है। रेशमा, जिसका जो रोल नंबर है वो 41 है, एंड राजू, जिसका जो रोल नंबर है वो 43 है। तो इस प्रकार से जो है मैं ये 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब अगर आप टेबल को देखोगे तो स्टूडेंट की जो आईडी है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दिखेगा। 4 के बाद 1, 1 के बाद 3 और इसके बाद 2। इस तरीके से मान के चलो अगर मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो उसे सर्च करना, ऑप्टिमाइज करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इंडेक्स आपको इसी चीज़ के लिए हेल्प करता है कि अगर मल्टी लाइन्स है, मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ पे डेटा आपका अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, बट किसी डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप क्लस्टर इंडेक्स या किसी भी टाइप का इंडेक्स जैसे यूनिक इंडेक्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। इंडेक्स अप्लाई करने से पहले मैं इंडेक्स देखना चाहूँगा कि किस उस टेबल पे कोई इंडेक्स अभी लगा हुआ है कि नहीं। चूँकि अभी ये टेबल मैं आपके सामने बनाया हूँ और आपके सामने मैंने किसी भी प्रकार का कोई कॉन्स्टेंट नहीं दिया है। अदरवाइज मेरे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल बना हुआ था, बट इस टेबल के अंदर एक कांस्टेंट है प्राइमरी की, और मैंने आपको थ्योरी में यही बताया है कि अगर टेबल के अंदर किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट है तो इट मीन्स उस टेबल में ऑलरेडी इंडेक्स लगा हुआ है, आपका डेटा ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे अगर स्टूडेंट टेबल आप देख रहे हो, ये स्टूडेंट टेबल में किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपका जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट हो रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में कहने का मतलब कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं है, सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है। फिर भी अगर हमें चेक करना हो कि क्या स्टूडेंट के ऊपर कोई इंडेक्स अप्लाई है,
तो उसके लिए भी हमने थ्योरी में लिखवा दिया है कि SP_help इंडेक्स एक सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप किसी भी टेबल के इंडेक्स को देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लाइन लिख रहा हूँ, टू सी इंडेक्स ऑफ अ स्टूडेंट टेबल रन बिलो कमांड या क्वेरी, है ना। मैं यहाँ पे लिखा SP_help इंडेक्स और इसके बाद हमने टेबल का नाम दे दिया जो हमारा न्यूली क्रिएटेड टेबल है, दैट इज स्टूडेंट। अभी इस स्टूडेंट टेबल के ऊपर हमने किसी प्रकार का कोई इंडेक्स को फायर नहीं किया है, इंडेक्स को क्रिएट नहीं किया है। अब जैसे मैं इसको चलाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी इंडेक्सेस और यू डू नॉट हैव परमिशन। इसने दो मैसेज दिया है कि जिस टेबल के इंडेक्स को आप पता लगाना चाहते हो वो इंडेक्स नहीं है, उस टेबल पे कोई इंडेक्स अप्लाइड नहीं है, यानी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। यही चीज़ अगर मैं एम्प्लॉय टेबल के लिए देखना चाहूँ तो देखिए आपको इंडेक्स क्या देता है, SP_help इंडेक्स एम्प्लॉय। अगर मैं एम्प्लॉय के ऊपर चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर आप किसी भी कंस्ट्रेंट को बना देते हो तो ऑटोमेटिक उसमें इंडेक्स बन जाता है। और देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिखा रहा है क्लस्टर्ड, यूनिक क्लस्टर्ड बना हुआ है क्योंकि ये प्राइमरी की था। तो यूनिक क्लस्टर्ड हम कहाँ पे लगाते हैं, जब डेटा डुप्लिकेट नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपका इंडेक्स लग जाता है और इंडेक्स आपका डेटा को ऑटोमेटिक अरेंज कर देता है। तो आपका डेटा जो ऑटोमेटिक अरेंज होता है वो किस वजह से अरेंज होता है, इंडेक्स की वजह से, समझ गए, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। और ये थ्योरी में मैंने लिखवा रखा है, अगर आप इस थ्योरी को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कहीं पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार जरा पढ़ के सुनाता हूँ। और नहीं लिखा हुआ तो उस लाइन को मैं लिख दूंगा। एक बार फिर से इसको ज़रा गो थ्रू करते हैं कि क्या किसी लाइन में वैसा ऐड किया हूँ। हाँ, यस, इंडेक्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन प्राइमरी की एंड यूनिक की कंस्टेंट आर डिफाइन ऑन टेबल। इस लाइन को हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट पहले से अप्लाई है टेबल के ऊपर तो इंडेक्स आप पहले ही बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को मैं प्रॉपर हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड करने की जगह पे इस तरीके से हमने हाईलाइट कर दिया और इसे हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हाईलाइट कर दिया ताकि आपको इस पे नज़र जाना चाहिए, फोकस होना चाहिए इस लाइन पे। और उसी लाइन को मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखाया हूँ कि अगर पहले से इम्प्लॉय टेबल के अंदर प्राइमरी की कंस्टेंट लगा हुआ है तो वहाँ पे आप SP_help इंडेक्स से हेल्प से उसके इंडेक्स को देख सकते हो। अब जो मैं नया टेबल बनाया हूँ वो है स्टूडेंट टेबल, और इस स्टूडेंट टेबल के लिए जब मैं इंडेक्स देखना चाहता हूँ तो हमें कोई इंडेक्स नहीं मिलता है क्योंकि इस टेबल में हमने कोई कंस्टेंट का अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंडेक्स को बनाएंगे, इसके बाद फिर इंडेक्स को ड्रॉप भी करेंगे। तो इंडेक्स बनाने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स ऑन ID कॉलम ऑफ स्टूडेंट टेबल। मैं ID के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स लगा रहा हूँ और उसके बाद फिर इसको लगाने के बाद फिर ड्रॉप भी करके दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि इंडेक्स लगाने से क्या फ़ायदा होगा। उसके पहले अगर आप टेबल को देखोगे तो टेबल का जो ID वैल्यू है वो रैंडम ऑर्डर में दिख रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रहा है। फिलहाल तो ये 4 रिकॉर्ड है, 500 रहता, मिलियन में रिकॉर्ड रहता तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स ऑन ID कॉलम ऑफ स्टूडेंट टेबल। अब इंडेक्स बनाने के लिए हमें जो सिंटैक्स लिखना होता है, जो क्वेरी लिखना होता है, कुछ इस प्रकार से है, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, हमने नाम यहाँ पे दिया स्टूडेंट इंडेक्स, ठीक है, और ID या स्टूडेंट इंडेक्स, ठीक है, बस बहुत इतना स्टूडेंट इंडेक्स है ना, ऑन स्टूडेंट टेबल
ठीक है, और इसे किस कॉलम के ऊपर लग रहा है, आईडी के ऊपर लग रहा है। जब भी आप इंडेक्स बनाओगे तो आपको क्रिएट कमांड लिखना होगा। क्लस्टर्ड अगर आप बनाओगे तो क्लस्टर्ड, यूनिक बनाओगे तो यूनिक, नन क्लस्टर्ड बनाओगे तो नन क्लस्टर्ड। इंडेक्स आपको देना होता है। इसके बाद ये इंडेक्स का नाम है, किस टेबल पे आप अप्लाई कर रहे हो, स्टूडेंट टेबल पे। किस कॉलम के लिए, आईडी कॉलम के लिए। जैसे इस लाइन को मैं चलाऊंगा, फिलहाल इसके पहले जब मैंने sp_help इंडेक्स चलाया था तो इस लाइन ने एक एरर मैसेज दिया था। एरर मैसेज नहीं मतलब मान के चलो उसका खुद का मैसेज था कि इस टेबल के ऊपर कोई भी अभी तक इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे एक इंडेक्स इस टेबल के लिए बन जाएगा, आईडी के लिए। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं देखना चाहूँगा कि क्या इंडेक्स बन गया। तो देखने के लिए मैं क्या चलाऊँगा, एक स्टोर प्रोसीजर का कमांड जो प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर में एसक्यूएल सर्वर ने दिया हुआ है, sp_help इंडेक्स, राइट। इसके साथ उस टेबल का नाम जिस टेबल के अंदर के इंडेक्स को आप देखना चाहते हो। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि अभी एक इंडेक्स आ गया हमारे पास। बेसिकली क्लस्टर इंडेक्स बना है ना, और आईडी के लिए बना है। स्टूडेंट इंडेक्स इसका नाम है। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गया जो कि पहले नहीं आ रहा था। अब इंडेक्स लगाने से फ़ायदा, तो अब अगर आप टेबल को देखना चाहोगे ना तो टेबल की आईडी पहले जो कि अनऑर्डर में थी, अनऑर्गेनाइज्ड वे में था, बेसिकली 4132 था। लेकिन जैसे इंडेक्स लगा, क्लस्टर इंडेक्स लगा, ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ गया होगा, दैट इज़ 1 2 3 4। तो ये इंडेक्स का कमाल है। इंडेक्स हम इसी चीज़ के लिए लगाते हैं कि आपका जो डेटा जो बिखरा हुआ है, रैंडम ऑर्डर में है, अनऑर्गेनाइज्ड में है, उसको अरेंज करना है, सीक्वेंशियल फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए आप इंडेक्स बनाओगे। अब जब भी आप स्टूडेंट को चलाओगे, स्टूडेंट की रिकॉर्ड को देखोगे, बेशक आप आगे भी कोई रिकॉर्ड अगर ऐड करते हो और आईडी कॉलम के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स फायर हो चुका है तो उसका डेटा जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स को एक बार ड्रॉप कर देता हूँ। अब ड्रॉप करने के लिए हमें कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा, ड्रॉप लिखना होगा इंडेक्स, और इसके बाद हमें टेबल का नाम देना होगा कि किस टेबल के अंदर वो इंडेक्स बना है और किस नाम से बना है। तो जिस नाम से बना है उस नाम को आपको उस टेबल के साथ लिखना होगा। और जैसे इस लाइन को चलाओगे इंडेक्स आपका ड्रॉप हो जाएगा। और जब आपकी इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा, वापस इस लाइन को देखने की कोशिश करोगे तो ये वही लाइन मैसेज देगा जो पहले दे रहा था। क्या दे रहा था, द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी इंडेक्स। और अब अगर आप स्टूडेंट टेबल को चलाते हो तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार इंडेक्स अप्लाई हो गया था तो डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया है। लेकिन इंडेक्स अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो पहले ही वो ऑलरेडी आईडी उसका ऑर्गेनाइज्ड में हो गया था, तो वापस वो रैंडम ऑर्डर में नहीं जाएगा, वापस वो रैंडम ऑर्डर में नहीं जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बार अगर सीक्वेंशियल फॉर्म हो गया तो फिर हो गया। आप बेशक बाद में, क्योंकि हमने थ्योरी में ये भी लिखवाया था कि अगर आप इंडेक्स क्रिएट करते हो या ड्रॉप करते हो तो डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक बार अगर आपने इंडेक्स बनाया तो डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गया, लेकिन इंडेक्स डिलीट करने के बाद वो डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही रहेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। इंडेक्स ड्रॉप करने से फ़ायदा, फिर तो इंडेक्स ड्रॉप करने से ये फ़ायदा है कि अब आप इस टेबल के ऊपर कोई और नाम का इंडेक्स फायर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स एक से ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर मान के चलो मुझे अब नेम की जगह रोल नंबर पे फायर करना है क्लस्टर इंडेक्स, तो ज़रा देखते हैं रोल नंबर पे क्या क्लस्टर इंडेक्स काम करता है। तो चलिए एक बार फिर से कमांड को चलाते हैं, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स ऑन रोल कॉलम ऑफ स्टूडेंट टेबल। क्रिएट किया, क्लस्टर इंडेक्स लगाया और यहाँ पे नाम दिया, सेम नाम देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार जो है वो हमारा आईडी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमने ड्रॉप कर दिया है तब भी ये चीज़ बता रहा है। एक बार चला के हम देखते हैं कि जब हम क्या इंडेक्स को ड्रॉप करते हैं तो क्या ये फिजिकली ड्रॉप नहीं होता है। ड्रॉप हो चुका है, लेकिन सर्वर रिफ्रेश नहीं होने के कारण वार्निंग मैसेज दे रहा था, क्योंकि अगर ये ड्रॉप नहीं हुआ होता ना डियर वन, तो वापस इसी इंडेक्स को आप दोबारा क्रिएट नहीं कर पाते। और इंडेक्स दिखता कैसे है, एक बार ज़रा नया डेटाबेस में भी देखते हैं इंडेक्स कैसा दिखता है।
तो हम जिस डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं वो हमारा डेटाबेस है टेस्ट वैलिडेशन, और टेस्ट वैलिडेशन के अंदर हमने स्टूडेंट टेबल बना रखा है और ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्सेस नाम का एक फोल्डर आ रहा है जिसके अंदर स्टूडेंट इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स हमने जो अभी बनाया है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक बार वापस जरा टेबल को हम चला के देखते हैं कि टेबल का अब जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से है। क्या रोल नंबर को भी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दिया, या सिर्फ आईडी को ही किया है। क्योंकि जो भी रिजल्ट है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो रोल नंबर को भी ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दिया है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दिया है कहने का मतलब व्हाट, हमने यहाँ पे रोल नंबर सबसे पहले 34 ऐड किया था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और चूँकि अच्छा 3 के लिए क्या हमारा रोल नंबर है 41 है, और 4 के लिए हमारा क्या है, हाँ बिल्कुल रोल नंबर को ऑर्गेनाइज्ड वे किया है। तो आईडी को जो है ना वो रैंडम ऑर्डर कर दिया है। आईडी अब आपका जो है ना वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं रहा, यानी अब ये लाइन प्रूफ हो गया कि इस आईडी के ऊपर जो हमने इंडेक्स फायर किया था बाद में हमने डिलीट कर दिया था। तो अगर किसी प्रकार का कोई क्लस्टर इंडेक्स किसी दूसरे कॉलम पे लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा चेंज हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि सर आईडी भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्यों नहीं हुआ और रोल भी क्यों नहीं हुआ। तो रीज़न ये है कि आईडी का जो वैल्यू है वो रोल नंबर के साथ रिलेटेड है, इसका रिलेशन है, क्योंकि जिसकी आईडी 1 है उसी का नाम रेहान है और उसका रोल नंबर 24 है। तो उस हिसाब से उसको देखना भी है कि भाई उसका नाम इधर उधर नहीं होना चाहिए और डेटा भी हमारा अरेंज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं देखेगा तो पता चलेगा कि जिसका रोल नंबर 34 था उसका नाम रेशमा आ गया, तो ये तो गलत बात है ना फिर। तो ऐसे नहीं करेगा इंडेक्स। इंडेक्स कह रहा है कि मैं काम करूँगा तरीके से करूँगा, डेटा में कोई इफेक्ट नहीं डालूँगा, ठीक है। तो रिलेशन को भी ध्यान में रखते हुए डेटा अरेंज करना है। तो इसके पहले हमने आईडी के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स फायर किया था और आपको दिखाया था कि आईडी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ चुका है, और इसके बाद फिर उसके इंडेक्स को हमने ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद एक नया इंडेक्स बनाया उसी नाम से, क्योंकि जिस इंडेक्स को आपने ड्रॉप किया आप उसी नाम से दूसरा इंडेक्स बना सकते हो। अगर वो इंडेक्स ड्रॉप नहीं होता तो फिर आप क्लस्टर इंडेक्स दोबारा बना ही नहीं सकते, क्योंकि थ्योरी में ये भी लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट क्रिएट मोर देन 1 क्लस्टर इंडेक्स ऑन सेम टेबल। और उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मैं इस इंडेक्स को इस बार ड्रॉप नहीं करता हूँ और दोबारा मैं क्लस्टर इंडेक्स बना कर दिखाता हूँ, और जब बनाओगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने इस बार जो इंडेक्स लगाया है वो रोल कॉलम के ऊपर लगाया है, और अभी आपका रोल कॉलम बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ रहा है, जबकि डेटा हमने सीक्वेंस ऑर्डर में ऐड नहीं किया था। रोल का अगर आप डेटा देखोगे तो सबसे पहले 34 है, इसके बाद 24, 41 एंड 43, जो कि अनऑर्डर में है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, ना ही डिसेंडिंग ना ही असेंडिंग। लेकिन जैसे ही आप क्लस्टर इंडेक्स लगाते हैं डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और चेक करना है कि क्या हम क्लस्टर इंडेक्स टेबल के अंदर एक ही बना सकते हैं, एक से ज़्यादा, तो उससे भी चेक करके देख लेते हैं। बट उससे पहले इस इंडेक्स को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इंडेक्स ड्रॉप हो गया तो फिर से हमारा टेबल खाली हो जाएगा, इंडेक्स खाली हो जाएगा। लेकिन इस नया इंडेक्स बनाने से पहले एक बार देखना चाहेंगे कि क्या हमारा पुराना इंडेक्स अभी भी दिख रहा है। तो बिल्कुल दिख रहा है, रोल के ऊपर इस बार फायर हुआ, इसके पीछे हमारा आईडी फायर हुआ था। अब मैं एक बार और से इंडेक्स बनाता हूँ, दैट इज क्लस्टर इंडेक्स, और इसके बाद एक नोट मेंशन करूँगा कि वी कैन नॉट क्रिएट मल्टीपल क्लस्टर इंडेक्स ऑन सेम टेबल। ट्राई टू क्रिएट वन मोर क्लस्टर इंडेक्स ऑन सेम टेबल। इसके लिए अगर मैं बनाऊं स्टूडेंट इंडेक्स 1 के नाम से बना रहा हूँ, ऑन स्टूडेंट इस बार मैं नेम के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये हमारा क्लस्टर इंडेक्स बन पाएगा? तो थ्योरी तो कह रहा है कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स एक ही बनता है एक टेबल में, टेबल हमने सेम यूज़ किया है, दैट इज स्टूडेंट। थ्योरी कहता है, क्या वैसा ही प्रैक्टिकल भी कह रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा क्वेरी को। तो चलिए एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाया तो बिल्कुल थ्योरी ने सही कहा है, कैन नॉट क्रिएट मोर देन 1 क्लस्टर इंडेक्स ऑन टेबल स्टूडेंट। और ये लाइन आपको वेरीफाई हो गया इस लाइन से। हमने क्या लिखा है
क्लस्टर इंडेक्स के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो है क्लस्टर इंडेक्स, हेंस यू कैन क्रिएट ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स इन अ टेबल, यानी ये लाइन जो है इस प्रैक्टिकल के साथ सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और कमेंट में ऐड कर देता हूँ, वी कैन नॉट क्रिएट मल्टीपल या फिर मोर देन वन क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑन सेम टेबल। तो ये क्लस्टर इंडेक्स मैंने आपको बना के दिखाया, उसे ड्रॉप करके दिखाया, और ये भी दिखाया कि एक से ज़्यादा क्लस्टर इंडेक्स अगर आप बनाने की कोशिश करते हो तो फिर ये सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। वापस मैं इस जो हमने क्लस्टर इंडेक्स बनाया है उसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब उसी टेबल के ऊपर नन क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई करता हूँ। तो ड्रॉप करने के लिए फिर से क्या लिखेंगे, ड्रॉप इंडेक्स। इंडेक्स के नाम से लिखने से पहले उसका टेबल का नाम, और जो हमने इंडेक्स बनाया उसका नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर इंडेक्स। और जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं एक नया इंडेक्स बना रहा हूँ जो उसका टाइप क्या रहेगा, नॉन क्लस्टर्ड। इंडेक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्कूल के अंदर। जब भी आपका इंटरव्यू डेटाबेस से रिलेटेड होगा तो इंडेक्स का जिक्र जरूर किया जाएगा। 100 इंटरव्यू अगर होता है तो 90 इंटरव्यू में इंडेक्स ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए इंडेक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। डायरेक्ट क्वेरी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एसक्यूएल एडिटर पे, और इसको ASP.NET विंडो एप्लीकेशन या MVC के थ्रू ले करके साथ में कनेक्टिविटी के साथ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना के दिखाता हूँ। इसके लिए हमने एक कमेंट लाइन लिखा, क्रिएटिंग नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। उसके लिए भी कमांड हमारा सेम ही होता है, बस क्लस्टर्ड के आगे नॉन क्लस्टर्ड लगाना होता है। बट ये नॉन क्लस्टर्ड आपको एक साथ लिखना होगा, नॉन स्पेस क्लस्टर्ड नहीं चलेगा, एक साथ नॉन क्लस्टर्ड लिखना होगा, याद रहे। इसके बाद इंडेक्स कीवर्ड होता है, और इसके बाद जो नाम देने वाला हूँ ये मैं देने वाला हूँ स्टूडेंट इंडेक्स। चूँकि ये नाम मैं ऑलरेडी पहले डिलीट कर चुका हूँ तो मैं दोबारा ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किस टेबल पे लगाना है, स्टूडेंट टेबल पे। इस बार किसके लिए लगा रहा हूँ, नेम के लिए लगा रहा हूँ, और नेम को मैं चाह रहा हूँ कि वो सेंडिंग ऑर्डर में आए। जितने भी इंडेक्स है वो सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्डर में लाने के लिए ही यूज़ होते हैं। बट अंतर क्या है, क्लस्टर्ड एक ही बनता है, नॉन क्लस्टर्ड एक से अधिक बनता है। अब अगर अभी देखा जाए करंट सिनेरियो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो कुछ इस प्रकार से है, रोहन, रेशमा एंड राजू। अगर देखा जाए तो कोई ऑर्डर में नहीं है ये, ठीक है, ऑर्डर में नहीं है। अब मैं इसको सेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ। सेंडिंग ऑर्डर अगर इसको करूँगा तो राजू पहले आ जाएगा, बिकॉज अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, ई बाद में, यानी रेशमा से पहले राजू आना चाहिए, फिर आना चाहिए रेहान, और इसके बाद रोहन, जो भी है ना, पहले राजू आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मैंने नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई किया है वो बेसिकली उस केस में मैंने नेम के ऊपर अप्लाई किया है, और मैं चाहा है कि नेम हमारा सेंडिंग में दिखे। और अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी ये सेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑर्डर हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट सेंडिंग होता है। तो चलिए इस क्वेरी को चलाते हैं। ये हमारा नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, और देखते हैं अप्लाई करके कि क्या हमारा नॉन क्लस्टर इंडेक्स काम करता है। तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये हमारा फर्स्ट नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, और इसने कमांड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने दिया है। और आफ्टर एग्जीक्यूशन मैं स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड को चेक करना चाहूँगा, और ये देखना चाहूँगा कि क्या हमारा नेम का कॉलम फील्ड जो है उसमें नेम डेटा अरेंज होकर के आया है। तो नेम डेटा जो है वो अरेंज होकर के सेंडिंग ऑर्डर में नहीं आया है। क्यों नहीं आया उसको देखना पड़ेगा, क्यों नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेटा पहले जो था वही उसी ऑर्डर में है, असेंडिंग में नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वापस इसको चलाऊँ एक बार ज़रा क्लस्टर इंडेक्स को मैं देखने की कोशिश पहले करता हूँ कि क्या ये क्लस्टर इंडेक्स हमारा टेबल में बना है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो यस, नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना है, नेम के ऊपर अप्लाई हुआ है, ये भी आपको दिखा रहा है। फिजिकली अगर मैं देखूँ तो क्या नॉन क्लस्टर इंडेक्स यहाँ भी दिखा रहा है। तो इसके लिए मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स। मैंने क्या बताया था
कि यूनिक और नॉन यूनिक क्लस्टर और नॉन क्लस्टर के साथ ही बनता है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसने नेम को असेंडिंग तो नहीं किया है, ठीक है। अब दूसरा इसका जो थ्योरी है, थ्योरी ये कहता है, पहले उसके पहले ज़रा असेंडिंग की जगह के डिसेंडिंग करके देख लेते हैं, इसके बाद फिर उस थ्योरी को प्रूफ करके देखते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ, चाहे फिर ऑल्टर करके एक बार चलाते हैं कि अल्टर कमांड यहाँ पे काम कर रहा है। अल्टर कमांड विद इंडेक्स, अल्टर कमांड नहीं काम करता, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार ड्रॉप करके वापस एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ड्रॉप सक्सेसफुली एंड क्रिएट। या फिर इस बार मैं कोई कमांड नहीं डालता हूँ, सिर्फ नेम कॉलम ऐसे मेंशन कर देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट देखता हूँ कि ये करता क्या है। तो अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, नन क्लस्टर इंडेक्स लग गया। वापस मैं स्टूडेंट टेबल को देखना चाहूँगा कि क्या ये नेम को किसी ऑर्डर में किया है, तो नेम अभी भी जस के तस है, जो भी क्लस्टर इंडेक्स ने बना करके लास्ट में छोड़ा था वही पोजीशन पे अभी भी नेम है, देखा जाए तो, है ना, बिल्कुल। यानी नेम को ये किसी ऑर्डर में नहीं ला रहा है। अब दूसरा चीज़ ये है कि क्लस्टर नन क्लस्टर इंडेक्स जो है, क्या हम एक से अधिक बना सकते हैं? तो चलिए इसको ज़रा देखते हैं कि एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, एक और नॉन क्लस्टर बना रहे हैं और इसको, अच्छा इसके बारे में मैंने ये नहीं लिखा है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में करता है, क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो एक प्रॉब्लम हो सकता है इसके साथ। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि नन क्लस्टर्ड अगर आपने दो कॉलम पे लगा दिया और दोनों कॉलम को आपने सेंडिंग ऑर्डर डाल दिया और अगर ये ऑर्डर कर दिया तो फिर रिलेशन आपका बिगड़ जाएगा, टेबल का रिलेशन बिगड़ सकता है, इसीलिए ऑर्डर में नहीं लगा रहा है। इंडेक्स अप्लाई कर दिया है, फास्ट सर्चिंग में आपको मदद करेगा, लेकिन ऑर्डर अप्लाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ऑर्डर अप्लाई करने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि एक टेबल के ऊपर अगर दो नन क्लस्टर्ड लग गया, एक लग गया नेम पे और एक लग गया रोल पे, और अगर दोनों ने ऑर्डर कर दिया होता तो क्या होता, राजू फर्स्ट पे आ जाता और रोल नंबर 24 उसे मिलता, जो कि पूरा गड़बड़ हो जाता डेटा। तो ऐसे ये ऑर्डर में नहीं लाएगा। इंडेक्स फास्ट सर्चिंग में आपको अलाउ करेगा, यूज़ होगा, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं लाएगा। और रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि अगर एक से अधिक इंडेक्स इसके ऊपर बनता है तो डेटा अगर ऑर्डर में आ जाएगा तो ऑर्डर में आने के बाद जो रिलेटेड डेटा है वो अनरिलेटेड हो जाएगा। यानी पता चलेगा कि किसी का नाम अक्षय है जिसका एज 23 था, अब उसका एज 54 दिखा रहा है, तो ऐसे में डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए नन क्लस्टर इंडेक्स को किसी डेटा को ऑर्डर में नहीं लाता है, बट मोर देन वन नन क्लस्टर इंडेक्स को आप अप्लाई कर सकते हो। एक और मैं इंडेक्स बनाकर टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या एक से अधिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स सेम टेबल बन सकता है, जो कि क्लस्टर इंडेक्स के हेल्प से हम लोग नहीं बना पाए थे। और क्लस्टर इंडेक्स में हमने लिखा था कि वो डेटा को सीक्वेंशियल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करता है, जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ बुक का जिक्र किया है, किसी सीक्वेंशियल ऑर्डर का जिक्र हमने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये जिक्र जरूर किया है कि वी कैन क्रिएट कैन हैव मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स, इसका जिक्र किया है। तो इसको ज़रा एक बार मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्या हम एक से अधिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, इस बार मैंने नाम अलग लिया है स्टूडेंट इंडेक्स 1 और इसको चला कर दिखाता हूँ, तो ये काम कर गया। यानी एक टेबल के ऊपर दो नॉन क्लस्टर इंडेक्स लग सकता है, एक से अधिक लग सकता है, लेकिन क्लस्टर्ड जो है एक से अधिक नहीं लग सकता। अब अगर स्टूडेंट टेबल के अगर आप देखोगे रिकॉर्ड को, तो स्टूडेंट टेबल का जो रिकॉर्ड है वो जस्ट के तस वही है, नहीं थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में आया। अच्छा, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में आया बेसिकली वो लास्ट टाइम का असेंडिंग था, अभी कुछ नहीं किया इसने, इन्हें ऑर्डर में नहीं किया है, ऑर्डर में करने से प्रॉब्लम है इसीलिए ऑर्डर में नहीं किया है। लेकिन इंडेक्स अप्लाई हुआ है कि अगर कभी अगर आप सर्चिंग करेंगे तो नन क्लस्टर्ड भी आपको हेल्प करेगा। और ये मल्टी कॉलम्स के लिए यूज़ किया जाता है, सिंगल कॉलम के लिए नहीं, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि क्या नन क्लस्टर्ड के अंदर यूनिक यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा जो है आगे आप ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो आप आगे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नन क्लस्टर्ड एंड क्लस्टर्ड। अब एक बार ज़रा यूनिक इंडेक्स भी बना के दिखाता हूँ, बट यूनिक इंडेक्स बनाने के लिए डेटा इसका यूज क्यों करेंगे फिर? बेसिकली क्या है मधु कि जैसे जंपिंग का काम करेगा, जैसे ऑर्डर में नहीं ला रहा है
लेकिन जंपिंग में मदद करेगा। जैसे ज़रूरी थोड़े ना है कि जंपिंग करने के लिए भी ऑर्डर होना ज़रूरी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्लस्टर इंडेक्स ये थोड़ा स्लो काम करेगा, क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स जंपिंग करता है लेकिन पहले डेटा को सीक्वेंस ऑर्डर में लाता है, तो उसका जंपिंग आसान हो जाता है। जंपिंग करने में आपको नन क्लस्टर्ड भी मदद करेगा, जैसा इसका नाम है, लेकिन ये डेटा को एक ऑर्डर में नहीं लाता है। मल्टीपल कॉलम में अगर आपने जंपिंग स्टेटमेंट लगा दिया तो आप मल्टी कॉलम्स की वैल्यूज़ को आसानी से सर्च कर सकते हो। क्लस्टर इंडेक्स का एक ड्रॉबैक ये है कि आप एक बार में किसी एक ही कॉलम पे लगा सकते हो, और ऐसा भी है कि आप एक टेबल में क्लस्टर इंडेक्स लगा दो और उसी टेबल के अंदर मल्टीपल नन क्लस्टर्ड लगा दो, तब आपका नन क्लस्टर्ड भी यूजफुल में आ जाएंगे और क्लस्टर्ड भी यूज में आ जाएंगे। समझ गए बात को? क्योंकि ऑर्डर तो आपको सिर्फ एक ही कॉलम का चाहिए, किसी एक कॉलम का, सारे को तो ऑर्डर एक साथ कर नहीं सकते हो। और क्यों नहीं कर सकते हो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आपने आईडी, नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ अगर सबको ऑर्डर कर दिया तो रीज़न क्या होगा? मधु की एज अगर मान के चलो 27 है तो क्या दिखा देगा गलती से 57, तो मधु का एज रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसीलिए सारे डेटा, सारे कॉलम को आप ऑर्डर में नहीं रख सकते हो। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि टेबल को एक रिलेशनल टेबल भी बोला जाता है, और रिलेशनल टेबल का मतलब यही होता है कि ईच कॉलम रिलेटेड ईच अदर। जो भी कॉलम्स है टेबल के वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए वो रिलेशनल कहलाता है। एक कंप्लीट रो जो होता है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ कॉलम्स होता है, और हर कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो सारे कॉलम्स को ऑर्डर में आप नहीं ला सकते हो। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक टेबल के अंदर एक आपने क्लस्टर्ड बना लिया जो कि डेटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाया, और बाकी आपने नॉन क्लस्टर्ड बना लिया जो कि मल्टी कॉलम्स को फास्ट सर्चिंग अलाउ करने में आपको मदद करेगा। समझ गए? तो इस तरीके से इंडेक्स बनता है और इंडेक्स ड्रॉप होता है। यूनिक इंडेक्स अगर आपको बनाना हो तो भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, ये आपके लिए असाइनमेंट में रहेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, नॉन क्लस्टर्ड की जगह यूनिक इंडेक्स लगा देना यहाँ पे, बट मेक श्योर आप उसी कॉलम के ऊपर यूनिक इंडेक्स लगा पाओगे जहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं है। चलो मैं ही लगा देता हूँ, उससे पहले मैं सारे जो भी मैंने बनाया है इंडेक्सेस उसे ड्रॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडेक्स को ड्रॉप किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है। स्टूडेंट इंडेक्स क्या कह रहा है? इफ द इंस्टेड ऑफ पार्ट ऑफ हिंट विथ कीबोर्ड पैरेंथेसिस। ओके, एक बार फिर से चलाते हैं। यस, कंप्लीट सक्सेसफुली, और इंडेक्स 1 भी यस। चलिए, दोनों इंडेक्स हमने ड्रॉप कर दिए। अब चलिए यूनिक इंडेक्स आपको बना कर दिखाते हैं। क्रिएट यूनिक इंडेक्स ऑन स्टूडेंट टेबल। इसके लिए एक मैंने लाइन क्या लिखवाया है कि यूनिक इंडेक्स आप तभी बना पाओगे जब टेबल के कॉलम में यूनिक रिकॉर्ड हो, डुप्लीकेट हो, सॉरी डुप्लीकेट नहीं हो, यूनिक रिकॉर्ड हो, है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्रिएट यूनिक इंडेक्स, बिल्कुल सेम क्वेरी होगा जो ऊपर में आपने लिखा है। स्टूडेंट इंडेक्स में वही नाम को वापस लेता हूँ और इस पर मैं आईडी के ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि आईडी हमारा जो है डुप्लीकेट उसमें नहीं है। नेम में आपका डुप्लीकेट है, अगर देखा जाए तो नेम में जो है ना डुप्लीकेट नहीं है, नेम भी हमारा यूनिक है, नेम पे भी आप लगा सकते हैं। आईडी हमारा फिलहाल अभी यूनिक है, आईडी पे लगाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखिए लग गया। और यूनिक इंडेक्स कैसा दिखता है इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। यस, यूनिक नॉन क्लस्टर्ड। अब ये जो लगा इसको आपने चला दिया, एग्जीक्यूट हो गया। अब चलाने के बाद अगर आप टेबल को देखोगे तो टेबल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यूनिक इंडेक्स भी किसी डेटा को ऑर्डर में नहीं लाता है, लेकिन ये भी आपको फास्ट सर्चिंग, इसका एक बस लिमिटेशन ये है कि नन क्लस्टर इंडेक्स तो किसी भी टाइप के कॉलम पे लग जाएगा, चाहे उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो या यूनिक हो। लेकिन यूनिक इंडेक्स लगाने के लिए कॉलम यूनिक होना चाहिए, कॉलम का डेटा वैल्यू यूनिक होना चाहिए। बाकी ये क्लस्टर इंडेक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लस्टर इंडेक्स उस डेटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाता है, जबकि यूनिक इंडेक्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं लाता, लेकिन फास्ट सर्चिंग में आपको अलाउ करता है। यूनिक इंडेक्स तभी अप्लाई होगा जब उस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो। और ऐसा करके आप लोग देखना, किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू डाल देना और यूनिक इंडेक्स को अप्लाई करके देखना, वो नहीं लेगा। मैंने आईडी के ऊपर यूनिक इंडेक्स इसलिए बना पाया क्योंकि आईडी का जो वैल्यू है वो यूनिक है। तो उसकी बात को, तो यूनिक इंडेक्स और क्लस्टर इंडेक्स और नन क्लस्टर इंडेक्स, इस तीनों का एक बार ज़रा मैं समरी दे देता हूँ कि क्लस्टर इंडेक्स जो है वो टेबल पे एक ही क्रिएट होगा और हमेशा डेटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाने के बाद फास्ट सर्चिंग अलाउ करता है। नन क्लस्टर इंडेक्स एक से ज़्यादा
कॉलम पे अप्लाई हो सकता है, यानी एक टेबल के अंदर मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड लग सकता है, वो यूनिक पे भी लग सकता है और नॉन यूनिक रिकॉर्ड पे भी लग सकता है, और वो डेटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं लाता है। अगर यूनिक इंडेक्स की बात करें तो यूनिक इंडेक्स लगाने के लिए आप एक से अधिक यूनिक इंडेक्स पे आप लगा सकते हैं, लेकिन कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। एक से अधिक यूनिक इंडेक्स लगाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब यूनिक इंडेक्स हमने बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नन क्लस्टर दिखा रहा है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं यूनिक के सर साथ क्लस्टर इंडेक्स भी आप लगा सकते हैं। ऐसे करके अगर आप लगाओगे तो फिर आपका यूनिक क्लस्टर्ड बन जाएगा, या फिर यूनिक के साथ नन क्लस्टर्ड ऐसे अगर लगाते हो तो फिर ये यूनिक नन क्लस्टर्ड इंडेक्स बन जाएगा, इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो। बट बाय सर डिफ़ॉल्ट अगर करोगे तो नन क्लस्टर्ड यूनिक बनेगा। यस टेल मी। सर यूनिक इंडेक्स बनाने के बाद अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो लेगा एरर ही शो नहीं, करेगा? नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये बिल्कुल इंडेक्स की तरह काम, कंस्टेंट की तरह काम करता है। अगर आपने आईडी के ऊपर इंडेक्स यूनिक इंडेक्स लगा दिया है तो इट वोंट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपको ऐड करके दिखाता हूँ, देखिएगा ये मना करेगा। जैसे मान के चलो 4 ऑलरेडी एडेड है, अब इसके अंदर मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ये देखिए कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, वाई बिकॉज यूनिक इंडेक्स इज अप्लाइड। ठीक है ना। तो एक बार अगर इंडेक्स कॉलम के ऊपर अप्लाई हो गया, यानी रूल अप्लाई हो गया, ठीक है, और जब रूल अप्लाई हो गया तो यूनिक इंडेक्स क्या कहता है कि मैं हमेशा यूनिक डेटा पे काम करूँगा, डुप्लीकेट पे नहीं करूँगा। और ये लास्ट पॉइंट बताया मैंने, तीन टाइप के इंडेक्सेस हैं, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड और यूनिक, है ना। तो क्लस्टर्ड दैट कैन अप्लाई सिंगल ऑन अ टेबल, नॉन क्लस्टर्ड दैट कैन अप्लाई मल्टीपल ऑन अ टेबल, वी कैन अप्लाई नॉन क्लस्टर्ड ऑन डुप्लीकेट वैल्यूज और यूनिक वैल्यू, वेयर कैन वी कैन अप्लाई यूनिक ऑन यूनिक वैल्यू कॉलम फील्ड। ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स का चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो एसक्यूएल का है वो है आपका व्हाट, ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे, लेकिन नेक्स्ट डे शायद नेक्स्ट क्लास जो है आपको सैटरडे को होता है ना, और सैटरडे को शायद ज्योतिया पर्व है, और मधु का पहले से रिक्वेस्ट मेरे पास आया हुआ है। सर सैटरडे को नहीं, कल ही ऑफ कर देना है क्या, सैटरडे को ऑन रखना है? सैटरडे नहीं, कल ही। कुछ लोग कल कर रहे हैं, कुछ लोग परसों, तो हम लोग तो कल ही कर रहे हैं, तो कल ही तो रखना आपका होगा रिएक्ट फास्टिंग वाला। कल है? चलो कोई नहीं, तो कल के ऑनलाइन क्लास को बंद कर दिया जाए मधु, या परसों का, क्योंकि 2 दिन तो कर नहीं सकते कल हो। का फास्टिंग है तो परसों क्यों बंद कीजिएगा? कल आप फास्टिंग में हो, चलो कोई बात नहीं, कल का ऑनलाइन क्लास बंद रहेगा, यानी रिएक्ट डिस्टर्ब रहेगा, एमबीसी और एसक्यूएल आपका ठीक ठाक पिछले बार चलेगा। भी रिएक्ट डिस्टर्ब था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंडेक्स का भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, मैं पीडीएफ बना करके भेज रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस भी आप हैंड टू हैंड कर लीजिएगा। ठीक है। ये फाइल आपके पास चला गया, इसको आप लोग संभालो। ऑल द बेस्ट।